बाजार से हमें जब कुछ भी खरीदना होता है तो उसके बदले हम उस सामान के बराबर कीमत का उसको रुपया देते हैं। ये रुपया कागज़ का कुछ नोट भी हो सकता है या सिक्का भी हो सकता है। वैसे तो अभी ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट का दौर आ गया है, लेकिन फिर भी मुद्रा के रूप में आज के दौर में सिक्कों और नोटों का ही चलन है। नोटबंदी हुई, 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद कर दिया गया और नए नोटों को चलाया गया। नए नोट में हमें 2000 का नया नोट देखने को मिला और अब फिर 2000 का नोट भी बंद कर दिया गया है, यानी कि उसे वापस लेने का फैसला लिया गया है आरबीआई द्वारा। इन नोटों को अब अगर देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे, पाएं कि नए नोटों का पुराने नोटों के मुकाबले नए नोटों का साइज, कलर, प्रिंट सब कुछ बदल गया है। लेकिन एक चीज ऐसा है जो अभी तक नहीं बदला है। क्या आप जानते हैं कि वो क्या है और क्यों नहीं बदला गया? नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा। आज मैं आपको भारत के नोटों के बारे में कुछ दिलचस्प और खास बातें बताऊंगा जो आप शायद ही जानते होंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। भारतीय नोटों की बात करें तो भारतीय नोटों में एक चीज ऐसी है जो उस समय से और अभी तक नहीं बदली है। चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई, लेकिन एक चीज जो है वो अब नहीं बदला है, वो है नोट पर लिखी हुई लाइन, मैं धारक को इतना रुपया देना, यानी कि इतना रुपया मैं धारक को इतना रुपए अदा करने का वचन देता हूं। जी हाँ, 10 से लेकर 5 रुपए भी 2000 के नोट तक में यही सब वाक्य लिखा हुआ आपको मिलेगा। क्या आप इस वाक्य की महत्ता को समझते हैं? क्या कभी आपने सोचा कि इसका मतलब क्या है, और अगर यह ना लिखा हो तो क्या होगा? आपको बता दूं, भारत का केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक भारत रिजर्व बैंक है, जो कि 1 रुपए के नोटों को छोड़कर सभी मूल्य के नोटों की छपाई करता है। दरअसल भारत में नोटों की बनाने वाली करेंसी यानी कि नोटों को छापने का काम और उनके वितरण की जिम्मेदारी भारत रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की है। और रिजर्व बैंक धारक यानी कि नोट रखने वाले इंसान को विश्वास दिलाने के लिए नोट पर यह वचन लिखती है कि मैं धारक को 5, 10, 20, 50, 100, 200 या 500 जो भी लिखा हो, मैं धारक को इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूं। किसी भी नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह कथन इसलिए प्रिंट करती है क्योंकि वो जितने रुपए का नोट छापती है उतने रुपए का सोना वह अपने पास रिजर्व कर लेती है। वह धारक को यह विश्वास दिलाने के लिए यह कथन लिखती है कि यदि आपके पास 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए का नोट है, तो इसका मतलब यह है कि रिजर्व बैंक के पास आपके उतने रुपए का सोना रिजर्व है। इसी तरह से अन्य नोटों पर भी सब जगह सेम लिखा होता है। इसका होने का मतलब यह है कि जितने नोट आपके पास हैं, जितने का आप उस नोट के धारक हैं और उसके मूल्य के बराबर आपका सोना रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित रखा है और रिजर्व बैंक वो सोना उस नोट के बदले आपको देने के लिए वचनबद्ध है। यानी इस बात की गारंटी है कि उतने मूल्य के नोट के लिए धारक को उसकी देयता है। मतलब एक प्रकार से यह आरबीआई के गवर्नर की शपथ होती है। जिसके पास भी यह नोट होता है उसको हर हाल में उसकी लिखी गई कीमत देने का दायित्व आरबीआई के गवर्नर का है। इसके अलावा आपने अगर गौर किया हो तो 100 के, 200, 500 और 2000 रुपए के नोटों के किनारों पर तिरछी लाइनें बनी होती है। लाइन थोड़ा उभरा हुआ आपको दिखेगा, हल्के से आप उसे टच कीजिएगा दिखेगा। इन लाइनों को ब्लीड मार्क्स कहते हैं। असल में इन ब्लीडर मार्क्स को ब्लीडेड मार्क्स को खास तौर पर नेत्रहीनों के लिए बनाया जाता है, क्योंकि नेत्रहीन तो नोट को देख नहीं सकते हो कितना का नोट है। तो नोट पर बनी इन लकीरों को छू कर वही लोग यह पता लगा सकते हैं कि यह नोट कितने रुपए का है। इसलिए आप देखें कि 100, 200, 500 और 2000 के नोटों पर अलग अलग संख्या में लकीरें बनी होंगी। नोट के साइड में लकीरें बनी होती है। भारतीय मुद्रा में 1 रुपए से लेके 2000 रुपए तक के नोट का चलन था। कुछ दिन पहले तक 2000 रुपए का नोट चलन था, पर अब 500 रुपए तक के नोट का ही रहेगा, क्योंकि भारत के रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को 30 सितंबर तक वापस लेने की घोषणा की है। आप 30 सितंबर तक इन नोटों को अपने बैंक में जाके जमा कर सकते हैं। आप एक बार में 20,000 तक यानी कि 10 नोट जमा कर सकते हैं। आप ये बार बार पुनरावृत्ति भी कर सकते हैं।
भारत के इन सभी नोटों के मूल्यों का जिम्मेदार आरबीआई गवर्नर होता है। एक से लेके जितना नोट है आपका 5, 10, 15, 20 यानी कि 5 से लेके 100 सभी नोटों का जिम्मेदार गवर्नर होता है। और सिर्फ 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर भी रहते हैं। दरअसल 1 रुपए के नोट पर भारत के वित्त सचिव का हस्ताक्षर अंकित होता है। वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, उसमें आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होता है। 1 रुपए के नोट पर ऐसा क्यों होता है, यह जानने से पहले आप एक ऐसे समझिए से कि 1 रुपए के नोट का इतिहास जान लीजिए। आप समझ पाएंगे तभी कि क्यों 1 रुपए के नोट पर भारत के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होता है। दरअसल भारत में 1 रुपए का नोट 30 नवंबर 1917 से शुरू हुआ। तब इस नोट पर अंग्रेजी शासन काल में भारत के सम्राट जॉर्ज पंचम की फोटो छपी जाती थी। वर्ष 1926 में 1 रुपए की नोट की छपाई बंद कर दी गई। उसके पूरे 14 साल बाद फिर 1940 में एक बार फिर से 1 रुपए का नोट की छपाई शुरू किया गया। हालांकि भारत की स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1994 में एक बार फिर इसकी छपाई बंद कर दी गई थी, लेकिन स्पेशल डिमांड के बाद 2015 में एक बार फिर 1 रुपए के नोट को फिर से कुछ बदलाव के साथ फिर से छापना शुरू कर दिया गया। अब जैसा कि ध्यान सुनिए, जैसा कि हमने आपको बताया पहले कि 1 रुपए का नोट की छपाई पहली बार साल 1917 में शुरू हुई थी, लेकिन तब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना नहीं की गई थी, यानी कि तभी आरबीआई देश में आरबीआई बैंक की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना नहीं हुई थी। देश में आरबीआई की स्थापना साल 1935 में हुई थी। इससे साफ है कि 1 रुपए का नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया गया था, यानी कि उस समय ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया गया था। तब इस भारत में शासन कर रहे अंग्रेजी सरकार ने ही जारी किया था। और यही कारण है कि आज भी 1 रुपए के नोट पर भारत सरकार लिखा होता है और इस नोट पर भारत सरकार के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। इसमें भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखा होता है और उनका हस्ताक्षर भी नहीं रहता है। दरअसल सन 1935 से पहले मुद्रा छपाई की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार के पास थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। इसके पूर्व सभी नोटों पर भारत सरकार का नाम और भारत सरकार का उसमें नाम चिन्हित होता था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के आधार पर मुद्रा प्रबंधन की भूमिका प्रदान की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22 यानी कि रिजर्व बैंक को नोट जारी करने का अधिकार देती है। धारा 22 भारतीय रिजर्व बैंक को नोट जारी करने का अधिकार स्वयं देती है। भारत में नोटों की छपाई का काम न्यूनतम आरक्षित प्रणाली यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर किया जाता है। यह प्रणाली भारत में 1957 से लागू है। इसके अनुसार रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि वह आरबीआई फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रखे। भारतीय रिजर्व बैंक पूरी संपत्ति का 200 करोड़ रुपया हर समय अपने पास रखे। इस 200 करोड़ रुपए में 115 करोड़ का सोना और शेष 85 करोड़ की विदेशी संपत्ति रखना जरूरी होता है। इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई देश की जरूरत के हिसाब से कितनी भी बड़ी मात्रा में नोट छाप सकती है। हालांकि उसे सरकार की अनुमति लेनी होती है, लेकिन उनके पास यह अधिकार होता है। आरबीआई 200 करोड़ की यह संपत्ति इसलिए रखता है ताकि नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर की शपथ में धारक को इतना रुपया अदा करने का वचन देते हूं को निभाया जा सके, उस शपथ को निभाया जा सके। इसलिए रिजर्व बैंक हमेशा 200 करोड़ रुपया अपने पास सुरक्षित रखती है। यानी किसी भी विशेष परिस्थिति जैसे कि देश भर में युद्ध, विश्व युद्ध या कोई भयानक प्राकृतिक आपदा, मंदी या अत्यधिक महंगाई इत्यादि जैसी स्थिति में आरबीआई को डिफॉल्टर घोषित नहीं किया जा सकता है। अर्थात जिसके हाथ में यह शपथ वाला नोट होगा यानी कि यह शपथ पत्र होगा, उतना भुगतान करने का दायित्व आरबीआई का है। इसी कारण यदि कोई व्यक्ति किसी सही नोट को लेने से इनकार करता है तो इसका सीधा यह मतलब है कि वह आरबीआई के गवर्नर अर्थात सरकार के प्रतिनिधि का आज्ञा का नहीं मान रहा है, आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, अर्थात कानून तोड़ रहा है। इसलिए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ रोचक जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।